जिला चंबा में कोरोना से मौत का आंकड़ा 63 पहुंच गया है। इस बारे जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कपिल शर्मा ने बताया कि यह कोरोना रोगी होम आइसोलेशन पर रखा गया था, लेकिन उसे खाना खाने में काफी दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद उसे DCH चंबा लाया जा रहा था, जिस दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि जिला में अब तक 1,34,327 कोरोना के सैंपल जांचे गए हैं, जिसमें जिला में अब तक 4,592 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 3,808 कोरोना रोगी अब तक स्वस्थ हुए हैं और जिला में अब 713 कोरोना के एक्टिव मामले हैं और 7 कोरोना रोगी जिला से माइग्रेट हुए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इन 713 कोरोना रोगियों में से 3 को डाइट सरू चंबा, 43 को DCHC डलहौजी और 21 को DCH चंबा और 646 को होम आइसोलेशन पर रखा गया है। आज 3/5/2021 को हमारे पास टोटल सैंपल कलेक्शन है 1,34,327। टेस्टिंग रेट 258% है। पॉजिटिव केस जो हैं 4592 हैं। पॉजिटिविटी रेट 3.42 है। एक्टिव केस जो हैं 713 है। आज की रिकवरीज 3808 हैं। रिकवरी रेट 82.93 है और जो पर्सन जो माइग्रेट हुए हैं वो 7 हैं। डेथ्स 2 नॉन कोविड डेथ हैं, 62 टोटल डेथ्स हैं। मोर्टेलिटी रेट 1.35%। आज की डेट में डाइट सरू में हमारे पास 3 पेशेंट हैं। DCHC डलहौजी में 43 हैं, DCH चंबा में 21 हैं और 646 जो हैं होम आइसोलेट्स हैं। तो टोटल 713 हो गए। वो जो पेशेंट था वो होम आइसोलेशन में था और वो उसका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक था। तो हमारी टीम जो थी उनको कुछ दिनों से उनको गले में कुछ तकलीफ थी, तो उनको खाना खाने में दिक्कत हो रही थी। तो हमारी टीम उनको बार बार बोल रही थी कि आप शिफ्ट हो जाइए DCHC में, परंतु वो मना कर रहे थे। फिर जब उनको थोड़ा सा ज़्यादा खाना उन्होंने छोड़ दिया तो कल उनको शिफ्ट किया गया DCHC में। वहाँ जो है वो उनको ऑक्सीजन वगैरह दी गई, पर एकदम वो सीरियस हो गए। फिर उनको जो है वहाँ से हमने DCH के लिए रेफ़र कर दिया और रास्ते में ही उनका हो गया। अभी उनकी डेथ समरी अवेटेड है। डेथ समरी आएगी तो आपको पूरा बता दिया जाएगा। सर, जिला चंबा में कोरोना संक्रमण पिछले 5-6 दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 100 से अधिक मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। इसको लेकर विभाग की ओर से अब क्या तैयारी है, क्या रणनीति है सर? विभाग की ओर से सबसे पहले तो हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है उसको ज़्यादा कर रहे हैं और सैम्पलिंग जो है वो ज़्यादा स्टार्ट कर दी गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो कैप्चर किया जा सके। और साथ में जो है जहाँ क्लस्टर निकल रहे हैं, 5 से ज़्यादा किसी भी जगह केस निकल रहे हैं, तो उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना के वो लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में जागरूक किया जा रहा है और अगेन लोगों को बार बार किया जा रहा है कि जो लोग एलिजिबल हैं वो अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि सीरियस डिजीज से बचा जा सके। वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं। अभी भी लोग 45 वर्ष से ऊपर की आयु के आगे नहीं आ रहे हैं। उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं बार बार यही अपील करता हूँ, पहले भी आपके माध्यम से मैं अपील कर चुका हूँ कि कुछ लोगों को ये भ्रम है कि वैक्सीनेशन से क्या होगा, वैक्सीनेशन वाले तो बीमार हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वैक्सीनेशन आपने करवा ली है, 2 डोज लगवा ली हैं, उसके 15 दिन बाद इम्यूनिटी बनती है, उसके बाद भी ये खतरा तो रहेगा कि आप पॉजिटिव हो सकते हैं और दूसरों को भी पॉजिटिव कर सकते हैं। पर उसका एक जो फ़ायदा ये होगा कि अगर कोविड प्रोटोकॉल्स का आप पालन करते हैं और सब कुछ करते हैं, तो कम से कम आपको जो बीमारी होगी वो सीरियस किस्म की नहीं होगी। आपको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करना पड़ेगा। छोटे मोटे लक्षण आएंगे जो घर में ही ठीक हो जाएंगे। अगर आप उसका वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं तो अब जो ट्रेंड आ रहा है वो बहुत सीरियस ट्रेंड आ रहा है। एकदम से वो बीमारी जो सीरियस होती है, जिसमें कि वो घातक है, वो 2-3 दिन 4 दिन में ही जो है ना वो हॉस्पिटल में बंदा जो आता है और उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इससे बचने का एकमात्र उपाय 2 ही हैं, एक वैक्सीनेशन और दूसरा कोविड प्रोटोकॉल्स। वैक्सीनेशन लोग ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, पर वैक्सीनेशन करवाने के बाद ये ना सोचें कि हमने बाकी मास्क पहनना छोड़ देना है या डिस्टेंसिंग छोड़ देनी है। ये तो आपको रखनी ही पड़ेगी। ये दोनों चीज़ों का अगर पालन करेंगे तो आप 100 नहीं तो 99% जो है वायरस से सुरक्षित है। सर, कोरोना की दूसरी लहर में जिस प्रकार से चिकित्सक भी बोल रहे हैं कि सिम्टम सामने नहीं आ रहे हैं, तो इससे किस प्रकार से बचाव किया जाए और किस प्रकार से पता लग सकता है कि सर कोविड पेशेंट है या नहीं? देखो, ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि इसके सिम्टम्स नहीं आते हैं या सिम्टम्स आते हैं तो पॉजिटिव नहीं होता, बंदा टेस्ट कराते हैं पॉजिटिव नहीं आता। परंतु फिर भी उसमें ऐसा होता है कि अगर आपको
सिम्टम तो आएंगे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि सिम्टम नहीं आएंगे। सिम्टम आते हैं, शॉर्टनेस ब्रेथ हो जाएगी, सांस फूलनी शुरू हो जाएगी, प्रोलॉन्ग फीवर रहेगा, सूंघने की शक्ति, वो तो माइल्ड सिम्टम्स है। तो इस तरीके के अगर किसी को भी कोई आते हैं तो उसको पहले टेस्ट करवाना चाहिए। उसके बावजूद टेस्ट में भी अगर नेगेटिव आते हैं तो फिर वो अगला प्रोटोकॉल है कि मेडिकल कॉलेज का वो सीटी स्कैन कराते हैं या उस तरीके से देखते हैं। अगर लंग्स में कुछ आ जाता है तो उसको देखते हैं कि ये कोविड की वजह से तो नहीं है या किसी और वजह से है। तो सिम्टम्स तो होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग इग्नोर कर देते हैं इसको और लगातार घर में ही बैठे रहते हैं और 10-12 दिन घर में बैठे रहेंगे, छोटे छोटे सिम्टम आएंगे, टेस्ट नहीं करवाएंगे। जितनी जल्दी टेस्ट करवाएंगे उतनी जल्दी पता चलेगा। सर रैंडमली टेस्ट किए जा रहे हैं लोगों के, जैसे कि चंबा बाजार में व्यापारियों के या अन्य मार्केट्स में लोगों के व्यापारी? तकरीबन हमने काफ़ी जगह किए हैं ऐसे टेस्ट और वो अभी भी कंटिन्यू है। और बाकी तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से जो आते हैं उनकी तो हम करते हैं, वो तो हमारा मस्ट होता है। पर हमें जहाँ भी लगता है कि गैदरिंग है कोई, तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ जो है वो उसको एक ख़ास वर्ग है तो उसका टेस्ट किया जाए, ताकि उसमें से अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको आइसोलेट करके बाकी लोगों को उससे अलग किया जा सके। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।